आलिया भट्ट, जिसने नेपो किड होते हुए भी बॉलीवुड में खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी बनाई है अपनी टैलेंट की वजह से, जबकि दूसरी तरफ बाकी एक्टर्स को स्टार किड होने के बावजूद भी स्ट्रगल करना पड़ता है। अब क्या आलिया रियली में टैलेंटेड है या फिर उनकी सक्सेस के पीछे एक बहुत ही पावरफुल हाथ है करण जौहर का? अब आलिया का बॉलीवुड में डेब्यू कोई नॉर्मल ऑडिशन वाला डेब्यू नहीं था। आलिया का डेब्यू ही धर्मा प्रोडक्शन से हुआ था। 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर से आलिया को लॉन्च किया था करण जौहर ने। और ये सिर्फ एक डेब्यू नहीं था, ये थी ग्रैंड एंट्री बॉलीवुड में, बिग बजट, हेवी प्रमोशन और मीडिया हाइप के साथ, जहाँ पर बॉलीवुड में आउटसाइडर्स को स्ट्रगल करना पड़ता है, हजारों ऑडिशंस देने पड़ते हैं। उसी साइड आलिया को लॉन्च एक बहुत बड़े प्रोडक्शन के साथ किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि आलिया को मूवी में रोल लेने के लिए भी स्ट्रगल फेस करना पड़ता हो, इवन करण जौहर उसके लिए खुद रोल्स लाते थे। The biggest misconception is that all my movies just placed and presented to me on a silver platter because I asked for it. And I've said this to her also. It's fantastic for you with the kind of support that Karan has given to her from the beginning, and to have that kind of an establishment with you is very comforting. Great opportunities which are virtually there, literally on her lap, and she smiles. So kudos. अब किसी एक्टर के सक्सेस के पीछे सिर्फ उसके टैलेंट का ही हाथ नहीं होता, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास टैलेंट होने के बावजूद भी काम नहीं होता। ये भी कह सकते हैं कि आलिया भट्ट के पूरे करियर को बनाने में करण जौहर का बहुत बड़ा हाथ रहा, क्योंकि करण जौहर ही थे जिन्होंने इंडस्ट्री में आलिया को कंटिन्यूसली काम दिया। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, राजी जैसे स्ट्रॉन्ग रोल ला के दिए। इवन आलिया ने अपने नेपोटिज्म की पावर और करण जौहर के कनेक्शंस के थ्रू बाकी एक्टर्स को रिप्लेस भी करा है मूवीज में, जैसे कि डियर जिंदगी। इस मूवी की फर्स्ट चॉइस हमेशा से कटरीना कैफ थी, लेकिन शाहरुख खान और करण जौहर ने गौरी शिंदे को कन्विंस किया कि वो कटरीना कैफ की बजाय आलिया भट्ट को ले इस मूवी में। इवन गंगूबाई में भी आलिया फर्स्ट चॉइस नहीं थी। प्रियंका चोपड़ा और रानी मुखर्जी को इस मूवी के लिए पहले कंसीडर किया गया था। इस मूवी के लिए संजय लीला बंसाली की फर्स्ट चॉइस रानी मुखर्जी थी। और यही सेम चीज कलंक मूवी के साथ भी हुई थी। कलंक फिल्म का प्रोडक्शन करण जौहर हैंडल कर रहे थे, तो गैस करना मुश्किल नहीं था कि फर्स्ट चॉइस कौन होने वाली है। इवन आलिया ने डायरेक्टर को खुद फोन करके कहा था कि आई विल बी रियली अपसेट अगर तुम मुझे इस मूवी में नहीं लोगे तो। For Kalank, I made a call to a director. I called him up and I called Karan up and I said, listen, I just want you to know that I will be really upset if you don't take me in this film. Okay. Like I really want to be a part of this film. So he was like, I know. और उड़ता पंजाब मूवी के लिए भी फर्स्ट चॉइस आलिया नहीं थी। बॉलीवुड में एक टैलेंट बेस्ड इंडस्ट्री कम और नेटवर्किंग बेस्ड सिस्टम ज्यादा चलता है। यहाँ पर कैंप्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, और धर्मा कैंप का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और आलिया इस कैंप का मेजर फेस बन चुकी है। इवन खुद कंगना रनौत ने भी इस चीज को हाईलाइट करते हुए करण जौहर को मूवी माफिया और आलिया भट्ट को नेपोटिज्म का प्रोडक्ट और करण जौहर की पपेट कहा। एंड आलिया भट्ट ने खुद बताया था कि वो एक बार राजा मौली से एयरपोर्ट पे मिली थी और उन्होंने वहाँ पर राजा मौली को बैक किया खुद को उनकी किसी मूवी में लेने के लिए, कि अगर कोई छोटा सा भी पार्ट हो तो वो करने को तैयार है, क्योंकि आलिया को उनकी मूवी का पार्ट बनना है। I bumped into Rajamouli sir at the airport. He was just coming back from something and I was going to Hyderabad for a shoot and I said, sir, I want to work with you. And he said, you know, he was very gracious, said yes, I would love to work with you. और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ये भी बताया जाता है कि आलिया काफी टाइम से हॉलीवुड में ट्राई कर रही हैं। उन्होंने मल्टीपल ऑडिशंस दिए हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई मेजर रोल नहीं मिल पाया है। 2023 में आलिया ने हार्ट ऑफ स्टोन से हॉलीवुड में अपना डेब्यू किया, लेकिन उनका स्क्रीन टाइम काफी कम था और ये मूवी एक फ्लॉप थी। एंड इस डेब्यू के बाद में आलिया को हॉलीवुड से कोई ऑफर नहीं आया। और अभी रिसेंटली जो मिलान फैशन वीक हुआ था, उसमें आलिया को अपने आउटफिट की वजह से भी काफी ज्यादा ट्रोलिंग मिली थी। उन्होंने गुची ब्लैक लेदर ड्रेस पहनी थी और साथ में कोट, एंड आउटफिट कुछ ज्यादा ही ओवरसाइज होने की वजह से वो आउटफिट की फिटिंग आलिया पर सूट नहीं कर रही थी। और उसके साथ में उन्होंने काफी ज्यादा लार्ज ग्लासेस भी कैरी कर रखे थे। इवन वो इंटरव्यू में जिस तरीके से बात कर रही थी उसके लिए भी लोगों ने उसे ट्रोल किया, क्योंकि जिस तरीके से आलिया बात कर रही थी वो काफी ज्यादा फेक लग रहा था। लोगों को लग रहा था कि वो करीना कपूर की कॉपी कर रही है। I think there was performance. There was like some outstanding looks. I mean, some of those pants look like butter. Like I want to wear them now. I loved the menswear. I loved the menswear. Like some of the menswear, like looks were outstanding. अब ये जो आउटफिट आलिया ने कैरी किया था उसी से मिलता जुलता ही आउटफिट दीपिका ने पहले पहन रखा है, जिस वजह से लोग ये कह रहे थे कि आलिया दीपिका को कॉपी करने का ट्राई कर रही है। आपके क्या थॉट्स हैं इस पर कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।